all of you. I hope you all are doing well. So in this video we will learn today addition and subtraction of fractions. Okay, so let's see. Okay, before that I'm going to introduce one golden rule for addition and subtraction of fractions. So let's see that. You know, this is a cake. Okay, सबको पसंद है ये. So now you want to distribute this cake to your friends. Suppose I am going to cut this cake into 8 parts. Okay, तो मैंने क्या किया, इसको पहले 8 parts में cut कर रही हूँ, right? So now you want to give, suppose I am going to give 2 parts of this cake. Now can anyone tell me the total parts will be 8 ना, because I have cut it into 8 parts. तो यानी कि इसमें कितने parts है, 8 parts है. Total parts are 8, means they are 8 by 8 cakes if you want to write in fraction. तो ये कितने cakes होंगे, 8 by 8 cakes है. So I am going to give 2 by 8 parts to my friend Ankit. Okay, now and I am going to give 3 by 8 parts to my friend Anmol. ठीक है. So अगर मैंने 2 by 8 और 3 by 8 पार्ट्स दे दिया है तो टोटल पार्ट्स मैंने कितने दिए, टोटल मीन्स यू हैव टू डू द एडिशन, दोनों का टोटल कितना है. यानी कि अगर मैं इन दोनों को देखूं तो 2 by 8 और 3 by 8 को क्या करना पड़ेगा, ऐड. सो इट मीन्स मैंने टोटली कितने पार्ट्स दे दिए, 5 by 8. ये बहुत ही सिंपली आप प्रैक्टिकली भी बोल सकते हो, आपने 5 by 8 पार्ट्स दे दिए. अच्छा, हु हैज़ ग्रेटर पार्ट, अनमोल और अंकित? अनमोल, बिकॉज 3 by 8 इज ग्रेटर देन 2 by 8. ठीक है, आप ये भी इजीली कह सकते हो, राइट. अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ कि कितना अनमोल के पास ज़्यादा है, सो व्हाट यू विल डू, यू विल सब्ट्रैक्ट 3 by 8 पार्ट्स टू 2 by 8, सो यू विल गेट 1 by 8. इसका मतलब है कि 1 by 8 पार्ट्स अनमोल के पास ज़्यादा है. यानी कि मैंने एडिशन भी किया, सब्ट्रैक्शन भी किया और कंपेयर भी किया, तो सब में एक ऑब्जर्वेशन ये हमारी कॉमन है कि उनके डिनोमिनेटर्स आप देख रहे हो सेम है. सब में क्या है, 8 है, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है. तो यहाँ पे एक गोल्डन रूल ये आता है कि कभी भी अगर हमें कंपेयर करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, इन तीनों कंडीशन में वी नीड आर डिनोमिनेटर्स शुड बी सेम. अगर वो सेम है तो आप बहुत ईजिली ऐड, सब्ट्रैक्ट या कंपेयर कर सकते हो. सो आई होप आपको ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा. नाउ लेट्स सी हाउ यू विल ऐड इफ यू हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स. So addition of fraction, for that let's take one question here. This is your question, 4 upon 7 plus 6 upon 28. Now we can see that denominators are not same. So our first rule is, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमारे डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए. नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वी विल टेक दी एलसीएम लेके इनको हम सेम करेंगे. ठीक है, सो एलसीएम ऑफ 7 and 28, दैट विल बी 28 ओनली. ठीक है, सो नाउ द आर डिनोमिनेटर, न्यू डिनोमिनेटर जो हमारे पास आया है वो 28 है. इट मीन्स नाउ यू विल फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर 4 by 7. मतलब ये है कि 7 को हमें 28 बनाना है. उसके लिए आप क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई. ओके, अगर आपने डिनोमिनेटर में किया तो आप यहाँ न्यूमरेटर में करेंगे, सो दैट यू विल गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एज 16 upon 28. और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बहुत अच्छे से आता है, आप 4/5 से पढ़ते आ रहे हो. नाउ द सेकेंड फ्रैक्शन इज 6 by 8, जो ऑलरेडी 28 है डिनोमिनेटर में, तो मतलब हमें इसमें कुछ नहीं करना. नाउ सेकेंड स्टेप इज ऐड न्यूमरेटर्स ओवर डिनोमिनेटर्स. अगर आपके डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं तो आपको सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड करना है. तो चलिए लिखते हैं 16 upon 28 प्लस 6 upon 28. सो वी विल गेट 22 upon 28. ओके, हमारा आंसर आ गया. तो क्या ये फाइनल आंसर होगा? नो. This third step is simplify to standard form, which means you have to write the simplified form of this fraction. मतलब ये है कि इनमें अभी भी कुछ कॉमन है, फैक्टर्स इसके कुछ कॉमन है, यानी कि हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं अभी भी. अगर मैं इसको 2 से डिवाइड किया, 2 11s and 2 14s, this is 11. So finally you will get your answer 11 upon 14. Now you can see that there is only one common factor as 1. सिर्फ एक ही 1 है, बाकी इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. तो ये आपका फाइनल आंसर होगा. तो आपको हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में फ्रैक्शंस के आंसर्स को लिखना है. सो आई होप आपको एडिशन समझ आ गया होगा. नाउ लेट्स सी सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस. So now let's see subtraction of fraction. So this is the example for subtraction.
So again in subtraction we have to make our denominator same. So the first step is same, denominator को same करना है. तो process वही है, you have to take the LCM of 12 and 8. अगर हम 12 और 8 का LCM लेंगे that will be 24. ठीक है, आपको LCM फाइंड करना आता है, आप खुद से फाइंड करके देख सकते हैं. Now लेट्स मेक डिनोमिनेटर सेम. सो फॉर दैट यू विल मल्टीप्लाई. अब 12 में क्या मल्टीप्लाई करोगे? 2, देन यू विल गेट 24. तो न्यूमरेटर में भी वही करेंगे, तभी आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा. सो दिस इज 14/24 एंड नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 3/8. सो विल मल्टीप्लाई इट बाय व्हाट? 3, तभी तो आपको 24 मिलेगा. सो हियर यू विल गेट 9/24. राइट. Now the next step is subtract numerators over denominator, means अब हमें subtraction करना है. So 14/24 minus 9/24. So you will get 14 minus 9 is 5/24. So this is your answer. Now the third step is you have to write this simplified form and it is already in simplest form. हमें कुछ नहीं इसमें करना. So this will be your final answer. तो बहुत easy है एडिशन सब्ट्रैक्शन. सिर्फ आपको डिनोमिनेटर्स को सेम करना है एलसीएम लेके और उसको न्यूमरेटर्स को फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है. ओके. नाउ इफ वी हैव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो क्या करेंगे हम? तो चलिए एक एडिशन का क्वेश्चन करते हैं पहले. दिस इज इन मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो इसका पहला स्टेप है कि आप इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे. ठीक है, मैं आपको एक ही तरीका बता रही हूँ. इसके एक ऑल्टरनेट मेथड्स बहुत सारे हैं, आप डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मेथड्स देखेंगे, बट मैं एक ही मेथड बताऊंगी जो बहुत इजी है और वो हर एक के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है, इम्प्रॉपर में सिंपली चेंज कर दीजिए इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं? 3/2 होता है और बाकी फिर 2 में ऐड होता है. ये तरीका है, ये आपको अच्छे से आता है इम्प्रॉपर को मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज करना. सो 3/2 विल बी 6 और 6 में अगर 2 ऐड करेंगे 8. सो 8/3 प्लस इसको अगर आप इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे सो दिस विल बी 7/2. अब आपका वही सेम प्रोसेस है. अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे. क्या करेंगे? यू विल टेक दी एलसीएम. ठीक है, तो चलिए एलसीएम लेते हैं. सो एलसीएम ऑफ 3 and 2. यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ. जब आपके 3 और 2 देखो दोनों प्राइम नंबर्स है, दोनों के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो पता है आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो. ये भी एक शॉर्ट तरीका है करने का, नहीं तो जो इस एलसीएम वाला वो तो है ही इसका तरीका. अगर ये दोनों डिनोमिनेटर्स प्राइम में हो तो आप क्या करोगे? 3/2 क्या होगा? डायरेक्टली 3/2 करके आप 6 लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में और फिर सॉल्व कर दो. बट लेट्स टेक द सेम प्रोसेस, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. सो 8/3 वी हैव टू मेक 3 as 6. तो मल्टीप्लाई बाई 2 you will get 16/6 and if you multiply 7/2 so you will take 3 to multiply, so you will get here 21/6. Now add 16/6 plus 21/6, so you will get 37/6. right. Now this is a improper fraction. तो अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड कर रहे हो तो आपका आंसर भी मिक्स्ड में आना चाहिए. तो ये मिक्स्ड में चेंज होगा, तो इसलिए आप इसको लिखेंगे मिक्स्ड में चेंज करके, दैट इज 1/6. ये आपका आंसर होगा. तो ये है मिक्स फ्रैक्शन के कुछ रूल जो आपको हमेशा याद रखना है. राइट. नाउ लेट्स सी फॉर सब्ट्रैक्शन. सेम वही रूल है, बस यहाँ पे साइन माइनस का है. लेट्स चेंज इन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो फर्स्ट यू विल गेट 8 2 16 17/2 minus 8 3 24 and 5 29/8. Now denominators are not same, so you will take the LCM. So LCM of 2 and 8 बहुत ईजी, आपको पता ही चल गया होगा 8 इसमें एलसीएम होगा. ठीक है. सो नाउ 17/2 को यू विल चेंज इनटू 8. सो 2 into 4, तो न्यूमरेटर में भी 2, यू विल गेट 34/8. नाउ सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ऑलरेडी दूसरा फ्रैक्शन 8 है उसमें डिनोमिनेटर, सो नो नीड टू डू एनीथिंग. सो यू विल गेट हेयर 34 में 29 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 5/8. ठीक है. अब देखिए 5/8 में ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. फाइनली आपका यही आंसर हो जाएगा. ठीक है. अगर आपको वहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो आप उसको मिक्स में चेंज करेंगे, अदरवाइज द आंसर विल बी दिस ओनली. सो आई होप ये वीडियो में आपको ये सिंपल सा एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ आ गया होगा. स्टिल इफ़ यू वांट टू से समथिंग आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. थैंक यू.